नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विनय सर के साथ। आइए हम लोग आते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में राज्य के निर्देशक तत्व पे। हम लोग कल अनुच्छेद 30 तक पढ़े थे, 39 तक पढ़े थे और आज अनुच्छेद 40 से जिक्र करते हैं। 40 में क्या कहा गया है, इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए उन पर विस्तार से वर्णन कर लिया जाता है। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन करना तथा उन्हें शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियाँ व प्राधिकार देना है अनुच्छेद 40 का। देखिए अनुच्छेद डायरेक्ट कभी कभी डायरेक्ट पूछा, ग्राम पंचायत का संबंध किस अनुच्छेद तहत? ग्राम पंचायत का संबंध अनुच्छेद 40 से जिक्र करता है। ठीक, तो अनुच्छेद 40 का हो गया। अनुच्छेद इसी तरह 41 में है, कुछ कहा गया है, कुछ दशाओं में विशेष बुढ़ापे, जैसे बुढ़ापा आ जाए, बेरोजगारी है, बीमारी या अस्वस्थता की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का भी आपको अधिकार के अनुच्छेद 41 कहता है। जो लोग बूढ़े हो गए हैं या कोई व्यक्ति जो बेरोजगार है, किसी को बीमारी हो गई है, उनको जो है शिक्षा, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का भी अधिकार है। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत यह कहा गया है। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? अनुच्छेद 42 कहता है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना। काम की मतलब राज्य काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करने का। प्रसूति का मतलब जैसे जो प्रसूति, जैसे स्त्रियां होती हैं जो बच्चे पैदा होते हैं, उनके लिए एक विशेष प्रकार से उपबंध करना, सहायता करना, उनके लिए सुविधाएं मुहैया कराना, ये अनुच्छेद 42 के अंतर्गत कहा गया है। प्रसूति के उपबंध करना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 43 में देखते हैं, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर व अवकाश की व्यवस्था करना और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना 43 कहता है। 43 का उसी में जोड़ा गया है। ये क्या कहता है? 43 का मतलब 43A, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों जो वर्कर्स के भाग लेने के लिए उपयुक्त विधान बनाना। जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके लिए विशेष प्रकार का प्रावधान करना 43 का के अंतर्गत कहा गया है। अनुच्छेद 43 का क्या कहता है? सहकारी समितियों के स्वैच्छिक संगठन, स्वायत्त प्रचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहन करना अनुच्छेद 43 खा कहता है। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करना। वेरी इंपॉर्टेंट है 44। एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है। क्लियर। अनुच्छेद 45 देखते हैं, शिशुओं की देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार। पूछेगा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत है। इसमें और बता देते हैं, अनुच्छेद 86वां संविधान संशोधन 2002 के अनुसार संविधान जोड़ा गया। इसमें कौन सा संशोधन हुआ था? इसी में 86वां संविधान संशोधन 2002। क्लियर। तो इस प्रकार से देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि करना और हर तरह के शोषण व सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करना। क्लियर। अनुच्छेद 86 कहता है। अनुच्छेद 87 क्या कहता है? लोगों को पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने, प्राथमिक कर्तव्य मानना तथा मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास किया जाता है अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। ठीक, मादक पदार्थ वगैरह हो गया, हानिकारक सेवन पर प्रतिषेध करने का प्रयास करना है। अनुच्छेद 48 वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। अनुच्छेद 48 कृषि तथा पशुपालन और कृषि शब्द जोड़ा गया है। संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना तथा गायों, बछड़ों व अन्य दुधारू या वाहक पशुओं की नस्लों का सुधार करना व उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाना अनुच्छेद 48 कहता है। क्लियर। अनुच्छेद 48 में कहता है, ध्यान में रख लीजिएगा, ये कृषि तथा पशुपालन संगठन वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना तथा गायों, बछड़ों, अन्य दुधारू वाहक पशुओं की नस्लों में सुधार करने का प्रयास करना, उनके प्रतिषेध के जो उनका वध होता है उनके लिए प्रतिषेध करना के लिए कदम उठाना है।
बहुत इम्पोर्टेंट 48 है। 48 का देखिए, पर्यावरण, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण संरक्षण, वन्य व वन जीव शब्द जो आएंगे 48 का में आएंगे। गाय भैंस बकरी जो जिक्र करेंगे 48 में आएंगे। ध्यान में रखना, पर्यावरण संरक्षण 48 का है। 49 में देखते हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। जैसे हमारे जो राष्ट्रीय मार्ग हैं, मान लीजिए जैसे आनंद भवन यहाँ इलाहाबाद में हो गया, उसके बाद चले आइए ताजमहल हो गया, इन सब के संरक्षण के लिए, ठीक है, ये इसका जिक्र किया गया अनुच्छेद 49 में। और देखते हैं, जैसे संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु को यथाचित लुण्ठन, विरूपण, विनाश, अपसारण, व्ययन तथा निर्यात के संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। 49 कहता है, क्लियर। 50 क्या कहता है, राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के लिए कदम उठाना। मतलब 50 50 50 50 मतलब 50। राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण 50-50 कहते हैं ना, आधा आधा कर दो, पृथक्करण हो जाएगा। लोक कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण का जिक्र करते हैं, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। 50 भी इम्पोर्टेंट है। 51 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना है। तो 51 में कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा व अभिवृद्धि का जिक्र करते हैं, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना है, एक देश से दूसरे देश के मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने का जिक्र किया गया है, संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने के लिए वर्तमान में अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति का आधार भी है। क्लियर। अगर पूछ ले निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति का आधार है, तो अनुच्छेद 51 भारतीय विदेश नीति का आधार भी है। भारतीय विदेश नीति का आधार। इस प्रकार मित्रों, और देख लेते हैं कि हमारे नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो थे निर्मित विभिन्न अधिनियम थे, किनका किनका प्रभाव पड़ा था। जैसे नीति निर्देशक तत्वों पर पड़ने वाले प्रभाव हम देख लेते हैं। जैसे हम जानते हैं, इसमें हम देख रहे हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण मिशन जो आया था, कब आया था, 2005 में आया था। ये महात्मा मनरेगा जो था, अनुच्छेद 41 का प्रभाव पड़ा था, इस पे प्रभाव पड़ा था। ठीक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम जो 2005 में आया था, इस पे निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद का प्रभाव पड़ा था, तो अनुच्छेद 41 का प्रभाव पड़ा था। और देखते हैं 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, क्या कह रहे हैं हम, कह रहे हैं 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 का जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करना। शिक्षा को जो मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करना, अनुच्छेद 45 का प्रभाव पड़ा था। किसका, अनुच्छेद 45 का प्रभाव पड़ा था। फिर देख लेते हैं अगला प्रभाव क्या पड़ा था, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो शब्द आया था, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 जो आया, इस पे किसका प्रभाव पड़ा था, अनुच्छेद 43 का प्रभाव पड़ा था निर्देशक तत्व के। तो इस तरह से हम इनके कुछ प्रभाव पड़े, किन किन अनुच्छेदों का प्रभाव पड़ा इनमें, उन चीज़ों को जान लेते हैं। और फिर और देख लेते हैं, पर्यावरण एवं वन संरक्षण अधिनियम 1972 क्या था, पर्यावरण वन संरक्षण अधिनियम 1972। इस पे किस अनुच्छेद का प्रभाव पड़ा था, हमने अभी बताया था कि 48 का क्लियर, 48 का प्रभाव पड़ा था। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 का जिक्र करते हैं, किसका, मातृत्व लाभ अधिनियम, मातृत्व एक शब्द आता है, मातृत्व लाभ अधिनियम
इसमें मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में लागू किया गया था। किस अनुच्छेद का प्रभाव पड़ता है? तो अनुच्छेद 42 का प्रभाव पड़ता है। दंड संहिता शब्द आ जाएगा। 1973 में बनाकर लोक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो पृथक्करण हमने बताया था, अभी दंड संहिता में कार्यपालिका और न्यायपालिका शब्द जोड़ा गया था। अनुच्छेद इसमें किस अनुच्छेद का प्रभाव? 50, हमने 50-50 बताया था अभी, आधा आधा। अगला देख लेते हैं, एक और प्रभाव पड़ा था 73वें एवं 74वें, क्या 73वें और 74वें संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक अधिकार प्राप्त किया। किसको? पंचायती राज को संवैधानिक अधिकार। किस अनुच्छेद का प्रभाव पड़ा था? अनुच्छेद 40 का प्रभाव पड़ा। इस तरह से टफ क्वेश्चन थोड़ा बन सकते हैं, तो इस पर ध्यान दे लीजिएगा। जहाँ तक हो सका मैंने इसे विस्तार से वर्णित किया, जो जो पॉइंट थे उनको आपके सामने रखा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं पुनः नेक्स्ट वीडियो इसी तरह ला सकूं। धन्यवाद मित्रों।